दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। तो मैं फिर से यही बोलने वाला हूं कि असद उल्ला अजीज के चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। टाइटल में आपको हैंडल मिल जाएगा असद उल्ला अजीज का, जो कि एक आर्सेनल फैन है, पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर है फ्रॉम लाहौर। और उसके साथ मैंने ये शर्त लगाई थी कि अगर आर्सेनल रियल मैड्रिड को हरा देती है तो फिर मैं अगली 10 वीडियोस में बोलूंगा कि आर्सेनल इज ब्रिलियंट, अ ग्रेट टीम, आई रिस्पेक्ट आर्टेटा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू असद। आर्सेनल की शर्ट पहनी हुई है मैंने। कसम है उस काले हिरन की जो कि राजस्थान में पैदा हुआ था, जो कि खुद ही मर गया था और उसको किसी ने नहीं मारा था। असद, तुम्हारी आर्सेनल को इबरतनाक शिकस्त होगी पीएसजी वाले मैच में। रिमेंबर द वर्ड्स, रिमेंबर दिस। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक टीम के बारे में जो कि है कोमो। और कोमो जो है वो रिसेंटली उनके जो ओनर्स हैं, काफ़ी अमीर ओनर्स उनको मिल गए हैं एंड दे आर क्वाइट वेल्थी इन सीरिया आ नाउ। और ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल में शायद वो चैंपियंस लीग के लिए भी फाइट करें, जैसे कि उनके फाइनेंशियल हालात हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त जा रहे हैं। तो जहां बाकी टीम्स को हम देखते हैं, रोमा जैसी टीम्स को देखते हैं हम, तोरिनो जैसी टीम्स को हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं, यहाँ पे कोमो जो एक ऐसी टीम है जो कि ऐसा लग रहा है कि न्यू कासल वाला सीन हो सकता है, इवन दो दे डोंट हैव स्टेट ओन्ड ओनर्स, बट सीम्स लाइक कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। और इसीलिए उन्होंने सेस फैब्रिगास को साइन किया है, जो कि पहले आर्सेनल के लिए खेला करता था। मैंने तब भी सेस फैब्रिगास को देखा हुआ है। बार्सिलोना के लिए खेला करता था, चेल्सी के लिए खेला करता था। तो इन 3 क्लब्स के लिए सेस फैब्रिगास हैज प्लेड एंड नाउ ही हैज बिकम अ मैनेजर। और ऐसा लग रहा है कि अगला बड़ा मैनेजर जो है जाबी अलोंसो के बाद जो लग रहा है, वो अभी लग रहा है कि इट कैन बी सेस फैब्रिगास। अब सेस फैब्रिगास खुद जो है वो डबल पिवट में खेला करते थे, 4-2-3-1 में नंबर 8 रोल में खेलता करते थे, कभी कभी नंबर 10 रोल में भी आके खेलते थे। बट ही वॉज बेसिकली नंबर 8 जो कि डबल पिवट में भी खेल सकता था। सो उस तरह का एक मिडफील्डर उन्होंने मोल्ड करने की कोशिश की है। अपने जैसा ही एक मिडफील्डर है जो उनकी टीम में खेलता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल क्या है, फिलॉसफी क्या है, व्हाट इज दैट मंत्रा, वो क्या है सेस फैब्रिगास का, वो बहुत जानना यहाँ पे जरूरी है। सबसे पहले अगर तुम देखोगे तो 2 जो सेंटर बैक्स हैं वो हमेशा उनके बॉक्स मिडफील्ड में रहते हैं, ठीक है, और एक 2-4 बनता है। जब भी तुम कह सकते हो कि फर्स्ट थर्ड होती है और मिडल ऑफ द थर्ड्स होती है, तो वो जल्दी जल्दी क्विक इंट्रिकेट पासिस करते हैं, तेज तेज, ठीक है, और उसका रिदम बहुत, टेम्पो बहुत हाई होना चाहिए ताकि आप जो सामने वाली टीम का प्रेस है उसको बीट कर सको। तो एक 2-4 की लेयर होती है, ठीक है। मोस्टली ये लोग किस फॉर्मेशन में खेलते हैं, 4-2-3-1 में खेलते हैं, कभी कभी 4-3-3 में खेलते हैं, और कभी कभी इनका जो 4-3-3 होता है उसमें विंगर्स जो होते हैं वो इन्वर्टेड हो जाते हैं, इनसाइड फॉरवर्ड्स, ठीक है, जैसे टूखल करता था, टूखल किया करता था ये। तो अभी ये लोग इस तरह 3 फॉर्मेशंस जो है ना वो खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिल्डअप कैसे हो रहा है, तो वो शॉर्ट इंट्रिकेट पासिस के साथ, हाई टेम्पो के साथ पासिंग करनी है और फ्लैंक्स पे बॉल को लेके जाना है। मोस्टली तुम देखोगे जब भी ये फर्स्ट थर्ड से मिडल ऑफ द थर्ड में एंटर होते हैं तो इनकी जो बॉल होती है वो तुम्हें या तो लेफ्ट फ्लैंक पे नजर आ रही होगी, उधर ओवरलोड क्रिएट हो रहा होगा, या राइट फ्लैंक पे ओवरलोड क्रिएट हो रहा होगा। 13% 14% ऑफ द टाइम्स आपको इन 2 फ्लैंक्स पे बॉल नजर आएगी मिडल ऑफ द थर्ड्स के अंदर। फाइनल थर्ड की बात नहीं हो रही। तो यहाँ से 2-4 में ये जाते हैं और आगे जो इनकी फॉर्मेशन होती है वो फिर चेंज होती है, क्योंकि जैसे ये मिडल ऑफ द थर्ड से फाइनल थर्ड में जाते हैं तो फॉर्मेशन बिल्कुल चेंज हो जाती है। अटैक ये कैसा करते हैं, 7 बंदों के साथ ये लोग अटैक करते हैं। तो हम अगर देखोगे तो वो जो 2 बंदे पहले मैं बता रहा था कि बॉक्स के अंदर बिल्डअप करते हैं, उसके सामने एक डिफेंसिव मिडफील्डर होता है, ठीक है। तो वो 2-1 की फॉर्मेशन बन गई। वहां पे जो बेस फॉर्मेशन है, जो रेस्ट डिफेंस है, वो 3 बंदों का है, 3 बंदों का रेस्ट डिफेंस है, 2 डिफेंडर्स और एक सिंगल पिवट का डिफेंसिव मिडफील्डर। और फिर आगे तुम्हें 7 बंदे नजर आते हैं, जिधर राइट बैक जो है वो प्ले को स्ट्रेच कर रहा होता है, वो राइट विंगर बन के खेल रहा होता है राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो वर्टिकल रोटेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और साथ में इनका जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर होता है वो भी आके लेफ्ट हाफ स्पेस में घुस जाता है जाके। तो ये इस तरह 7 बंदे बनते हैं और बाकी इनके 5 अटैकर होते हैं, जिसमें आपके ये 2 विंगर्स हो जाते हैं, एक स्ट्राइकर हो जाता है और एक सेंट्रल मिडफील्डर हो जाता है और एक अटैकिंग मिडफील्डर आ जाता है। तो इस तरह 7 अटैकर्स के साथ ये खेलने की कोशिश करते हैं जब ये अटैक कर रहे होते हैं फाइनल थर्ड में, या सफोकेट कर रहे होते हैं सामने वाली टीम को, यानी कि 2-1
7 के साथ ये लोग खेल रहे हैं इन द फाइनल थर्ड। तो इस तरह से ये अटैक कर रहे हैं, बट इनकी जो वर्टिकल जो ये रोटेशन करते हैं ना कि लेफ्ट बैक आगे चला जाता है, राइट बैक भी आगे चला जाता है, डिफेंसिव मिडफील्डर भी आगे चला जाता है, उसमें अब तुम देखोगे कि रेस्ट डिफेंस सिर्फ 3 बंदों का है, तो फ्लैंक्स पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है पीछे, जिसके ऊपर तुम काउंटर अटैक मार सकती है सामने वाली टीम। तो कोमो का जो सिस्टम है ना, उसमें ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि काउंटर अटैक बहुत ईजिली कंसीड करते हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्टिकल रोटेशंस। और दूसरा, इनका जो अगर 4 बंदों का डिफेंस लाइन है या 5 बंदों का भी डिफेंस लाइन पीछे है, तो आगे जो सामने वाली लेयर है, जो मिडफील्ड है, वो इस डिफेंसिव लाइन को क्या नहीं करती, प्रोटेक्ट नहीं करती। यानी कि 2 डबल पिवट के प्लेयर उस 4 डिफेंडर्स को, जिनके सेंटर बैक और फुल बैक्स हैं, उनको प्रोटेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये लोग खुल जाते हैं और आपको बिटवीन द लाइंस बहुत ज़्यादा बंदे मिलते हैं देखने को कि वो आराम से उस बिटवीन द लाइंस आके एक्सप्लॉइट करते हैं स्पेस को, जिसकी वजह से ये लोग कंसीड करते हैं। और क्योंकि ये लोग पीछे से बिल्डअप करते हैं, इनका गोलकीपर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है पासिंग के अंदर, जो कि योहान क्राइफ फिलॉसफी भी है कि गोलकीपर शुड बी इन्वॉल्व इन द बिल्डअप और वो अच्छा पासर ऑफ द बॉल होना चाहिए गोलकीपर। तो बिल्डअप क्योंकि इनकी तेज़ होती है, ठीक है, और ये प्रेस को बीट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे अक्सर मिस्टेक होती है। क्योंकि अगर हाई प्रेसिंग टीम आ रही है लिवरपूल की तरह, ठीक है, या आर्सेनल भी प्रेस करती है, या एटलांटा की तरह फॉर एग्जांपल, जैसे सीरिया आ में एटलांटा है, वो बहुत तेज़ प्रेस करते हैं आगे, तो उस तरह की जो टीम है वहाँ पे ये इंडिविजुअल मिस्टेक्स करते हैं इनके डिफेंडर जो होते हैं, और ये डायरेक्ट अटैक खा लेते हैं और वहाँ से गोल पड़ जाता है। इनकी एक अच्छी चीज़ है, इनकी सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि एज अ टीम इनका जो पासिस पर डिफेंसिव एक्शन है वो ये है कि ये हर 11 पासिस के बाद बॉल को छीन लेते हैं, और ये सीरिया में टॉप 3 में आते हैं। मतलब सबसे कम टाइम लेते हैं ये बॉल को छीनने में, सबसे कम टाइम, विच इज़ वेरी गुड। दूसरा ये है कि ये लोग जो हैं, अगर आप देखोगे तो इनका जो गैगन प्रेसिंग का जो इंडेक्स है, जिसको आप अक्सर जीपीआई बोलते हो, वो भी टॉप 4 है सीरिया आ में। यानी कि इनकी प्रेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट किस्म की प्रेसिंग करते हैं, और ये तुम कह सकते हो कि शैडो मार्किंग भी करते हैं, और मैन ओरिएंटेड मार्किंग होती है, बॉल ओरिएंटेड मार्किंग इनकी नहीं होती। अब तुम पूछोगे मैन मैन ओरिएंटेड मार्किंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 2 प्लेयर्स मेरी टीम के और 2 प्लेयर्स हैं तुम्हारी टीम के, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा कि जो मेरा फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है, उसको मैं बोलूँगा कि यार ये जो इसका डिफेंसिव मिडफील्डर है ना, इसको ज़रा कवर करके रखेगा, ठीक है। एट ऑल टाइम्स उसको मैन मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिसके पास बॉल है, जिस बंदे के पास बॉल है, उधर जो मेरा स्ट्राइकर है वो शैडो प्रेसिंग करेगा, ठीक है, वो उसका रास्ता रोकेगा। तो क्या हो गया कि दोनों पासिंग लेन्स ब्लॉक हो गए, उसका जो डीएम था वो बॉल रिसीव नहीं कर सकता, और जो उसका सेंटर बैक है वो बॉल डीएम को दे नहीं सकता। और मेरा क्या स्ट्राइकर कर रहा है, मेरा स्ट्राइकर उसके जो डिफेंडर है जिसके पास बॉल है, उसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। मेरा स्ट्राइकर उसके डिफेंडर को प्रेस कर रहा है जिसके पास बॉल है। तो ये होती है मैन ओरिएंटेड मार्किंग, कि आपने दोनों प्लेयर्स के रास्ते, जो ऑपोजिशन प्लेयर्स हैं उनके रास्ते क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। तो ये क्या करता है सेस फैब्रिगास की, ये फिलॉसफी है, ये उसका प्रिंसिपल है। उसकी फिलॉसफी में एक प्रिंसिपल ये है कि मैंने मैन ओरिएंटेड प्रेसिंग करनी है। क्या करनी है, मैन ओरिएंटेड प्रेसिंग। इसकी वजह से उसकी ये गैगन प्रेसिंग इंडेक्स बहुत अच्छा है, उसकी हाई टर्नओवर्स बहुत अच्छे हैं। अगर तुम देखोगे तो 40 यार्ड के अंदर जो ऑपोजिशन का गोल है, ऑपोजिशन का जो गोल है, उसके 40 यार्ड के अंदर अगर आप बॉल को छीन रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आप हाई टर्नओवर बहुत अच्छा करते हो, इसका यही मतलब है। तो कोमो का हाई टर्नओवर बहुत अच्छा है क्योंकि ये ऑपोजिशन के हाफ में घुस के बॉल छीनते हैं और 40 यार्ड के अंदर बॉल छीनते हैं, और वहां से गोल मार के काम खत्म कर देते हैं 3-4 पासेस में, ठीक है। एक और इनकी चीज ये है कि ये लोग सेंट्रल पेनिट्रेशन में बिलीव रखते हैं। यस, इनके मोस्टली जो गोल्स होते हैं वो किससे होते हैं, थ्रू बॉल से होते हैं। थ्रू बॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेस फैब्रिगास के लिए। वर्टिकल थ्रू बॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पार्क। लेकिन एक और चीज़ है, मॉडर्न फुटबॉल में ये हो रहा है आजकल कि डीपर एरिया से, डीपर जोन से जो फ्लैंक्स हैं, फ्लैंक्स की बात हो रही है, डीपर जोन से क्रॉसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। रियल मैड्रिड भी करती है कि हम देखते हैं कि डीपर जोन से क्रॉसेस आता है। ट्रेंट करता था ये लिवरपूल के लिए, डीपर जोन से खड़ा होकर वहीं खड़े खड़े पास, लंबा सा 40 यार्ड का पास दे देता था, क्रॉस होता था। तो वो ये क्रॉसेस जो होते हैं ना, 40-40 यार्ड के क्रॉसेस करते हैं डीपर जोन से, और बड़े इफेक्टिव होते हैं। तो अगर इन्होंने क्या करना होता है कि पहले ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट थर्ड है, फर्स्ट थर्ड से मिडल ऑफ द थर्ड में जा रहे हैं, तो मिडल ऑफ द थर्ड में जा रहे हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक्सपैंड कर देते हैं अपने आप को फ्लैंक्स पे,
ठीक है, फ्लैंक्स पे एक्सपैंड हो गया। अब जब ये फाइनल थर्ड में आ रहे हैं तो फिर ये सेंट्रली पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि बाहर जाके फिर अंदर आते हैं। मिडल ऑफ द थर्ड के अंदर एंट्री टेरिटरी में जब आते हैं तो बाहर जाते हैं, और जब फाइनल थर्ड में जाते हैं तो अंदर की तरफ आते हैं। तो इस तरह से ये इनका अटैकिंग मंत्रा है, इस तरह से ये लोग अटैक करते हैं। इनके दो तरीके हैं, थ्रू बॉल्स, ठीक है, और अगर वो काम नहीं कर रहा तो फिर क्रॉसेस। लेकिन जो मेन फिलॉसफी है ना, जो मेन फिलॉसफी है, मैं उस पर अब आने वाला हूँ। सेस फैब्रिगास ये कहता है कि सिस्टम को रोबोटिक नहीं होना चाहिए। सेस फैब्रिगास कहता है कि सिस्टम को क्या होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए, उसके अंदर रोटेशन होनी चाहिए, उसके अंदर पोजिशनल प्ले तो चलो है, पोजिशनल प्ले तो रखा हुआ है, आपकी फॉर्मेशन है 4-2-3-1, वो आपका पोजिशनल प्ले है, आपने स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है। लेकिन स्ट्रक्चर मेंटेन करना ही सब कुछ नहीं होता इन सेस फैब्रिगास फिलोसफी। वो ये कहता है कि ओवरलोड्स क्रिएट करो, फ्लैंक्स को बॉम्बार्ड करो विद दोज ओवरलोड्स, और फिर वहां से जो भी डीपर क्रॉस करना है, या फिर तुमने अगर क्या कहते हैं सेंट्रल एरिया में तुम 7 बंदे लेके जा रहे हो तो 4 बंदों का एक ओवरलोड क्रिएट होना चाहिए इन द सेंट्रल एरियाज, इन द जोन 14, वहां पे ये चीज होनी चाहिए। तो वहां पे वो हमेशा कहते हैं कि या तो सेंट्रल जोन में या फिर फ्लैंक्स के ऊपर ओवरलोड क्रिएट करो, लेकिन ओवरलोड क्रिएट होना चाहिए ताकि फ्लूइडिटी मेंटेन रहे और प्लेयर रोटेट होते रहे उस ओवरलोड के अंदर। प्लेयर रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, वो अगर नहीं होगी तो वहां पे फिर काम खराब हो जाएगा। उसके लिए सिस्टम और स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका एक रीजन है, 2023 से लेके 2025 तक अगर तुम देखोगे तो टेम्पो ऑफ द गेम बहुत ज्यादा तेज हो गया। जो पूरा टेम्पो ऑफ द गेम है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया फुटबॉल का, ठीक है। तो इवन पेप गार्डियोला भी कहता है कि मेरा जो पोजिशनल प्ले है वो अब मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल पेप गार्डियोला की जो मैनचेस्टर सिटी थी अगेंस्ट इंटर मिलान, जो कि जिसमें वो ट्रेबल जीता था और उसने इंटर मिलान को हराया था, उसमें वो 3-1-3-3 फॉर्मेशन खिला रहा था, ठीक है, वो मैच वो जीत गया था। बट जब वही 3-1-3-3 फॉर्मेशन उसने इस सीजन आर्सेनल के अगेंस्ट की तो वो आर्सेनल ने उसको मार दिया 5-1। उसका क्या रीजन है कि जो टेम्पो ऑफ द गेम है वो बहुत फास्ट हो चुका है पिछले 2 सालों में। नाउ पोजिशनल प्ले एग्जिस्ट्स, यस, बट इट इज नॉट इफेक्टिव ऑल द टाइम। दैट इज वाई यू नीड फ्लूइडिटी एंड रोटेशन एंड फ्री मूवमेंट। अगर ये नहीं होगा, ओवरलोड्स क्रिएट नहीं होंगे, तो आप इस तरह की आर्सेनल जैसी रिजिड टीम को खोल नहीं पाओगे जो कि डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा सॉलिड है और जिनका पासिंग टेम्पो बहुत ज़्यादा तेज़ है, अलग लेवल पे तेज़ है, ठीक है। तो वो उसको काउंटर करने के लिए सेस फैब्रिगास ये कहता है कि मेरा मंत्र ये है कि भाई क्विक रोटेशन, तेज पासिंग और साथ में फ्लूइड मूवमेंट विद लॉट्स ऑफ ओवरलोड्स इन एनी एरिया, आइदर सेंट्रल और फ्लैंक्स। ये उसका बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक मंत्र है, ठीक है, जिसके ऊपर उसने पूरी कौमों की जो टैक्टिकल बुनियाद है वो रखी हुई है और वो इसी तरह कौमों को खिलाना चाहता है। लेकिन हाँ, इसके डाउन साइड्स हैं जो मैंने अभी पहले भी बताए हैं। डाउन साइड्स ये हैं इंडिविजुअल मिस्टेक, ठीक है, एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन टू द डिफेंसिव लाइन बाय द मिडफील्डर्स। तो ये जब तक इसको सॉल्व नहीं कर लेता, ही नीड्स अ रेस्ट डिफेंस जिसमें कम से कम 5 बंदे हों। अभी उसके रेस्ट डिफेंस में सिर्फ 3 बंदे होते हैं जब काउंटर अटैक होता है। तो ही नीड्स अ रेस्ट डिफेंस जिसमें 5 बंदे हों। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप एक्सपेक्टेड गोल्स रेशो बना रहे हो, हाई टर्नओवर करके आपका एक्सपेक्टेड गोल्स रेशो बहुत तबाही किस्म का है, लेकिन आप जो कौमों का मसला ये है कि वो एक्सपेक्टेड गोल्स रेशो को शॉट्स को गोल्स में कन्वर्ट नहीं करे। शॉट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, शॉट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं बल्क में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको ये गोल में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। और दूसरी तरफ मसला ये है कि इनका जो है वर्स्ट वो है कि ये शॉट्स कंसीड करते हैं ऑन गोल, मतलब ये कंसीड करते हैं अपने गोल पे, वर्स्ट है, मतलब बॉटम 5 में है सीरिया में, 15th प्लेस पे। सीरिया में 15th प्लेस पे है कि पर 90 ये कितने शॉट्स कंसीड करते हैं अपने गोल पे। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग डायरेक्ट अटैक खाते हैं। सो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं और इसकी फिलॉसफी अभी वर्क भी कर रही है बिकॉज कोमो इज एट द 13th प्लेस एंड ही हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। बट आई थिंक थोड़ा सा ट्वीक्स इसको करने पड़ेंगे, अपने रेस्ट डिफेंस पे काम करना पड़ेगा एंड देन ही कैन बिकम अ ब्रिलियंट मैनेजर। आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन हिम। ही हैज़ लाइक गेम मैनेजमेंट की इसके अंदर प्रोवेस है, ठीक है, टैलेंट है इसके अंदर। टैलेंट इस चीज़ का है कि ये मैन मैनेजमेंट भी कर लेता है। अगर निको पास की तुम लोग बात करो, निको पास ने जो है ना, लाइक द वे ही इज क्रिएटिंग चांसेस, मतलब टॉप 3 टॉप 5 चांस क्रिएशन वाला बंदा है ये सीरिया के अंदर। टॉप 5 टॉप 3 में आ रहा है इस मोमेंट इन टाइम पे। असिस्ट और गोल्स के नंबर्स निकाल के देख लो, शॉट्स सबसे ज़्यादा ये लेता है कोमो के लिए निको पास।
निको पास ने क्या किया है कि जो जवानी में सेस फैब्रिगास किया करता था, वही निको पास कर रहा है। क्लोज कंट्रोल है निको पास का, टाइट स्पेसेस में से आराम से निकल जाता है, ठीक है। हाफ स्पेसेस को भांपता है, देखता है और हाफ स्पेसेस में घुस जाता है। ही नोज कि मैंने किस स्पेस में कब घुसना है। निको पास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है। और दूसरा क्या स्ट्रेंथ है, टाइट स्पेसेस में से निकल के जाना और फिर शॉट ले लेता है। सो वो चीज़ है। और बॉल प्रोग्रेसर है। द द प्रोग्रेशन ऑफ द बॉल बाय निको पास इज एब्सोल्युटली इमैक्युलेट। ही इज़ अ बॉल प्रोग्रेसर। और डीपर जोन्स में भी वो खेल सकता है, लेकिन अभी वो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा है। लेकिन अगर तुम 4-3-3 खिला रहे हो, उसमें नंबर 8 भी वो इक्वली गुड है। अगर वो नंबर 10 अच्छा है तो वो नंबर 8 भी इक्वली गुड है, जस्ट लाइक सेस फैब्रिगास वाज इन हिज अर्लियर डेज, जब वो प्लेयर था अपनी जवानी में। तो अपनी तरह का ही एक जवान पैदा कर दिया यहाँ पे निको पास की सूरत में सेस फैब्रिगास ने। और वो उसको उसी तरह मोल्ड कर रहा है जैसे फैब्रिगास खुद खेला करता था। तो ये अभी तक जो है ना मैंने सीखा है कोमो से। मैंने पिछले 10-11 मैचेस देखे हैं कोमो के पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक एक हफ्ते में। सो डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे बताना। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।